नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र एजुकेशन टी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए चैप्टर है बौद्ध धर्म से जो हम लाए हैं, जो एक मेन टॉपिक है बौद्ध संगीतियाँ। दोस्तों, एक यूट्यूब में वीडियो तो बहुत सारी हैं, ठीक है, ये बौद्ध बुद्ध के बारे में बताती हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जब जो बच्चे फंसते हैं बौद्ध संगीतियों में, जिसमें ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि समय क्या था, उस समय राजा कौन था और उस समय अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, ज़्यादा छोटी वीडियो है, जिससे क्या रहेगा, आप उसको थोड़ा देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। दोस्तों, ये आपकी जो बौद्ध संगीतियाँ, पहली बौद्ध संगीत शुरू हुई थी 483 ईसा पूर्व। दोस्तों, आप अब पता है ईसवी पूर्व और ईसवी क्या होता है। देखिए, ईसवी पूर्व होता है, देखिए जैसे एक स्केल होती है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका माध्य 0 होता है, उसके इधर ये होता है +1 +2 +3, ठीक, इधर होता है -1 -2 -3। कहने का अर्थ है ये पीछे ये आपका 0 माध्य कहलाता है, ये ईसवी पूर्व कहलाता है, ये ईसवी कहलाता है। मतलब समझने के लिए है, जैसे यहाँ पे दिया 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, ये बड़ा है लेकिन ये माइनस में है, तो ये पहले आएगा, और जो छोटा है लेकिन माइनस में, ये बाद में आएगा, ठीक है। आप देखिए, जैसे पहले होता -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3, ठीक है। तो जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो माइनस में छोटा वो बड़ा होता है, ठीक है। जैसे -3 है, ये -2 है, तो यहाँ पर -2 बड़ा कहा जाएगा, -3 छोटा कहा जाएगा, ठीक है। दोस्तों, देखिए, जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व में, इसमें राजा थे अजातशत्रु। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुई थी, तो ये अपनी 8 साल पूरे कर चुके थे, 9वें साल राजा बनने की उसमें थे, मतलब 8 साल पहले राजा थे और 9वें साल में प्रवेश किए थे। वो ये आपका गौतम बुद्ध क्या करते थे, इनसे विचार विमर्श करते थे, अजातशत्रु से। दोस्तों, ये हर्यक वंश के हैं, जिसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक। इनके पिता बिंबिसार थे। बिंबिसार के समय, मतलब ये गौतम बुद्ध बिंबिसार के समकालीन हैं, लेकिन जब अजातशत्रु राजा बने तो उनके 8 से 9 साल बाद ही इनकी मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की। दोस्तों, उस समय ये कहाँ हुई, ये राजगृह में हुई थी, जिसको गिरिव्रज भी कहते हैं। मतलब जो 483 ईसा पूर्व राजा अजातशत्रु थे, ये कहाँ के राजा थे, मतलब इनकी राजधानी राजगृह थी, जिसको गिरिव्रज भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे आपका ये मतलब जो राजधानी होती, जो जिसका शासन होता है, वो अपनी राजधानी में विशेष कराता है। तो उसमें अजातशत्रु राजधानी राजगृह थी, यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। दोस्तों, राजा तो अजातशत्रु थे, लेकिन उनको इसका गुण ज्ञान नहीं था, गुण ज्ञान था महाकश्यप को। पैसा इन्होंने लगाया था, मतलब एक महासभा कराई थी अजातशत्रु ने, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दोस्तों, ये महाकश्यप या महाकश्यप भी लिखा हुआ आता है, इससे मतलब हिस्ट्री थोड़ा चल जाता है, थोड़ा समझने के लिए। उसके बाद 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व ये अगली मतलब सेकेंड बौद्ध संगीत हुई थी, और उसमें जो राजा थे वो काकवर्ण थे। दोस्तों, उनको काकवर्ण या कालाशोक भी कहते हैं, ये बहुत ही काले थे, इसलिए इनका नाम काकवर्ण पड़ा। और ये कहाँ, ये वैशाली में हुई थी, वैशाली इनकी राजधानी थी कालाशोक की, और इन्होंने दूसरी बौद्ध संगीत यहीं कराई थी। उस समय जो अध्यक्ष थे वो सर्वकामीर थे, सर्वकामी भी कहते हैं, लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं पर। दोस्तों, जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी वो 250 ईस्वी पूर्व अशोक के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों, मौर्य वंश के 3 ही मोस्ट प्रतापी राजा हुए हैं, जो पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरे बिंदुसार, उनके लड़के अशोक। इसके बाद ही इनका मतलब राज कमज़ोर होता है, क्योंकि ये आप बौद्ध धर्म को अपना लिए, और बौद्ध धर्म है कि खून खराबा नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और कालाशोक ने राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र राजधानी थी, और यहीं पे इन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति कराई, ठीक है। उसमें जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र तिष्य थे। इनसे
अशोक मोगलीपुत्र से बहुत ही प्रभावित थे। ठीक है। दोस्तों जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी वो पहली शताब्दी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, उस समय हमारे राजा कनिष्क थे जो यूची वंश के थे। कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस इनके दादा परदादा थे। इन्होंने कुंडलवन जो कश्मीर में है वहाँ पे बौद्ध संगीत कराई थी, जहाँ पर पुरुषपुर पेशावर में इनकी राजधानी, पेशावर तक इनका राज था। पेशावर से मेरठ तक इनका राज था। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो राजधानी थी कुंडलवन में उन्होंने कराया था, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और ये पूछा जाता है एकमात्र उपाध्यक्ष जो अश्वघोष, यही पूछा जाता है। ये भी बहुत ही इनको गूढ़ ज्ञान था इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए 483, 383, 250 और पहली ईस्वी में संगीतियाँ हुई थी। पहले एक अजातशत्रु, दूसरे के काकोड़े कालाशोक, तीसरे एक अशोक और चौथे एक कनिष्क हैं। दोस्तों कभी मिलान करने की आया था, इसलिए आप इसको ऐसे याद कीजिए। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी जिसको उदयन ने बसाया था जो अजातशत्रु का पुत्र था, और चौथी कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। पहले में महाकश्यप थे, दूसरे के सर्वकामीर थे, तीसरे मोगलीपुत्र तिष्य थे जो बहुत ही प्रभावित, अशोक इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक, और चौथे के वसुमित्र थे। और एक मत पूछा जाता है कि अश्वघोष जो उपाध्यक्ष थे वो किस संगीत से थे, वो चौथी महासंगीत से थे। ठीक है दोस्तों, मतलब जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी पहली, मतलब थी तो गांधार शैली में भी, लेकिन जो पहली बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी। अब दोस्तों देखो, जैसे इसको हम बताएं आपको, इसकी एक ट्रिक बना दें आपको। देखिए जैसे 483 में 100 माइनस 383 भी, 250 भी पहली सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले था RVPK, आर राजगृह, वी वैशाली, पी पाटलिपुत्र, के कुंडलवन। अब इनके आ जाएंगे राजा, तो AK अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, RVPK, AK और इसके उपाध्यक्ष हैं MSMV, महाकश्यप, सर्वकामीर, मोगलीपुत्र तिष्य एंड विसुमित्र, और अश्वघोष इनके उपाध्यक्ष थे जो चौथी बौद्ध संगीत से थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जैसे पूछा जाए कि वो कितनी बौद्ध संगीतियाँ ईसवी पूर्व में हुई थी, वो हमारी 3 हुई थी, 1 2 3 हुई थी, और पहली शताब्दी में चौथी हुई कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क जो यूची वंश के थे। दोस्तों क्या कीजिए, जो आप पढ़ा करिए उसको रिलेट कर लिया करिए। कोरिलेट का अर्थ है, जैसे हमने बताया कि चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, अब हमने इसको जोड़ दिया कि कनिष्क यूची वंश के थे। फिर अब हम कनिष्क के शासनकाल में आ गए, यूची वंश के उनके दादा कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस। ठीक है, इन्होंने इसकी ये इनका जो राज था चीन तक था, चीन से आए थे। अब जैसे बताया कि जो बुद्ध की मूर्ति थी, पहली मूर्ति मथुरा शैली में थी। 200 गांधार शैली में इनकी मूर्ति थी, लेकिन वो बाद में थी, पहली मथुरा शैली में थी। और जो ये कनिष्क थे, इन्होंने जो मूर्तियाँ बनाई थी अपने फादर कटफिसेस, और अपनी मूर्ति और बौद्ध की मूर्ति भी मथुरा शैली में पहली बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, अच्छा पढ़िए, हम ये नहीं कहते हैं, देखिए जो पढ़िए अच्छा पढ़िए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर लीजिए। नमस्कार।